हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और मैंने लास्ट वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने ये बता दिया है पूरा प्रोसेस किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा मेरे थ्रू। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के वीडियो को वॉच कीजिए और जो प्रोसेस आपको बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए ये टाइटल है वीडियो का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के मुद्दे पे। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा 90 डेज प्लान बोर्ड का ब्रह्मास्त्र। सो हम एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में आज बात करेंगे जिससे आपका ये जो बोर्ड अभी होने वाला है उसमें आप काफी अच्छे तरीके से एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर सकते हो, जो आपको आगे अपने फ्यूचर में काफी कारगर साबित होगा। तो बिना किसी इंतजार का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई। सो हम लोग बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में। सो ये वही ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में आपने पहले से शायद सुन रखा हो। अगर आपने रामायण या महाभारत देखी है या उसके बारे में सुना है तो आप ब्रह्मास्त्र के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा हथियार है या फिर एक आप ये कह सकते हो, अगर आपने इसको किसी पे चला दिया, आपने दुश्मन पे इसको अगर चला दिया तो उसका विनाश होना तय है। एक इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि इससे पूरा का पूरा सृष्टि भी तबाह किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल तो महाभारत में कैरेक्टर है, अगर आपने इस कैरेक्टर को देखा हो तो ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर का नाम है शकुनी। अब इस शकुनी के हाथ में आप देखिए, इनके हाथ में अगर आप देखेंगे इस कैरेक्टर के हाथ में तो इनके हाथ में कुछ है। ये जो है इसे कहते हैं डोमिनी। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसे कहते हैं डोमिनी। इस डोमिनी का जो साइज होता है वो तो सिर्फ 3 इंच। ये 3 इंच का एक डोमिनी। बात को समझिएगा, ठीक है? अगर आप चल रहे हैं ये ऐसे लेटे पड़े जैसे वीडियो को देखे तो नहीं, एक बार उठ करके शांति से बैठ जाए और पूरा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें कि जो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आप उस चीज को नहीं समझते हो तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं आपको कुछ भी हासिल होने वाला है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। सो अगले 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे ध्यान दे, पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के एक जगह पे बैठ के आराम से वीडियो को देखे कि बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो डोमिनी होता है, वापस आते हैं टॉपिक पर। ये जो डोमिनी होता है, डोमिनी का साइज है 3 इंच। ओके, ठीक है। अब इसी डोमिनी के सामने हम एक सेम यही डोमिनी ला के रखते हैं जो कि 3 इंच का साइज है। क्या कहते हैं, जो पहला वाला जो हमारे पास था उसका हम आधा लेते हैं, यानी कि 1.5 इंच, जो हम इस बाद वाले के ऊपर ला के रख देंगे। सो अभी जो हमारा बाद वाला डोमिनी है इसका साइज कितना हो गया? 4.5 इंच। ओके, अब एक काम करते हैं, इस 4.5 इंच को हम लेते हैं आगे। अब पिछला वाला, अब जो 4.5 इंच है इसका हाफ हम उस 4.5 इंच के ऊपर रख देते हैं। सो अब इसका साइज कितना हो गया आप मुझे बता सकते हो? ये साइज इसका हो गया इतना आपका। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक के बाद एक डोमिनी को आगे रखेंगे और पिछले वाले का आधा उसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए मेरा, अगर हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहें तो बताइए कि 23वें नंबर पर जो डोमिनी आएगा उसका साइज क्या होगा? थोड़ा समय देते हैं, कैलकुलेट बता देता हूँ अभी आपको। सो ये जो 23वां नंबर जो डोमिनी होगा इसका साइज होगा एफएल टावर के बराबर। ओके, यस बिल्कुल एफएल टावर के बराबर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये पूरा कैलकुलेटेड डाटा है। ओके, चलिए ठीक है, इसी प्रोसेस को हम आगे फॉलो करते हैं। मान लीजिए इसी प्रोसेस को हम और आगे फॉलो करेंगे तो 56 नंबर पे जो डोमिनी आएगा उसका साइज क्या होगा? देखिए कैलकुलेट करके। सो आपको शायद सुन के आश्चर्य हो कि 56वें नंबर पर जो भी डोमिनी आने वाला है उसका साइज होगा जमीन से लेके चांद की दूरी, मतलब वो उतना बड़ा डोमिनी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ बात क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस तरीके का खेल हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ देखिए छोटा सा, अगर मैं 2 इंच का भी डोमिनो यहाँ पे रखता हूँ, अगर उससे हम गिराते हैं उसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा वाला वो उससे पुश करेगा, वो गिरेगा, वो अपने बाद वाले को पुश करेगा, वो अपने बाद वाले को, इस तरीके से क्या, जो सबसे बड़ा कि लास्ट में जो डोमिनी होगा वो भी गिर जाएगा। बट वो जो सबसे बड़ा डोमिनी था वो जो गिरा है, उसको गिराने के पीछे भी इस छोटे 2 इंच के डोमिनी का हाथ है। मतलब अगर ये छोटा सा 2 इंच का डोमिनी नहीं होता शुरुआत करने के लिए तो वो बड़ा डोमिनी भी शायद कभी नहीं गिर पाता। ठीक है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये एक चीज है कंसिस्टेंसी, जो किसी भी फील्ड में अगर आपको महारत हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है तो ये एक चीज होना ही चाहिए आपके अंदर, जो कि होता है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के साथ एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट्स, उसे भी समझते हैं। अब मान लो मेरे पास सेम 3 इंच का डोमिनी है,
मैंने 3 इंच का डोमिनी ले करके पूरा लाइन एक 10 लाइन बना, 3 इंच का डोमिनी लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके रख दिया। अब मुझे अब बताओ, अगर मैं पहला वाला डोमिनी को अगर मैं गिराता हूँ पुश करके, तो क्या वो दूसरे डोमिनी को गिरा पाएगा? एक ही साइज के हैं। मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी तो है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। हमने एक ही चीज को लगातार हम करते चले जा रहे हैं, एकदम बिना रुके हम उस चीज को कर रहे हैं, तब दौड़ मेहनत के साथ एकदम भरपूर लगे हुए, बट वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बात को समझिएगा गौर से, क्या कहना चाह रहे हैं, वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब इसी चीज को हम कहते हैं, 3 इंच का डोमिनी लेते हैं, उसके बाद 4.5 इंच का डोमिनी लगाते हैं, 4.5 के बाद हम 7 इंच का लगाते हैं, उसके बाद 8.5 इंच का लगाते हैं, फिर 10 इंच का लगाते हैं। इसमें क्या होगा, हम कंसिस्टेंसी तो रख रहे हैं अपने साथ, हम एक एक करके छोटा छोटा काम हम करते जा रहे हैं, बट हम जब भी एक काम हमने किया तो दूसरा काम जब हम कर, हम सोच रहे कि थोड़ा सा बेहतर हो पहले वाले से। पहला हमने 3 इंच का डोमिनी लगाया, ठीक है 3 इंच का लगाया था, अब थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, हम डोमिनी तो लगा ही रहे हैं, बट थोड़ा सा और बड़ा साइज का क्यों ना हो, थोड़ा सा अपने काम में हम इंप्रूवमेंट क्यों ना लाए। ये हो गया कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट। तो अगर ये दो चीज आपकी लाइफ में है या किसी के भी लाइफ में है, और वो किसी भी एक फील्ड में अगर वो एक्सपर्ट होना चाहता है, तो वो आसानी से उस फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। बट ये दो चीज होना होगा, और ये लगातार चीज, कंसिस्टेंसी के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। अब मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। भाई इतना पढ़ते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये हाल हो जाता है, ये एक्चुअल रियलिटी है जो आगे चल के डिप्रेशन का सबब बनता है। ठीक है, आपको सुनने में भले बात छोटी लग रही होंगी, बट आज के समय में ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दे जो हैं, ये काफी गंभीर हैं, जिन पे शायद ही कभी किसी का ध्यान जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, हम टॉपिक से नहीं भटकते, वापस आते हैं। सिर्फ वो पढ़ रहे, मतलब वो सिर्फ पढ़ते जा रहे, वो देख नहीं रहे कि भाई मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज मैंने हिस्ट्री का अगर एक पहला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मैं समझ गया हिस्ट्री के पहला चैप्टर में ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके मैं इसको समझ गया। बट जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो सेम वही मेथड है हमारा। तो क्या पहला चैप्टर हिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर, दोनों में सेम चीजें समझाई गई है आपको? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। तो क्या हमने कुछ इंप्रूवमेंट लिया पहले चैप्टर से, हमने जो सीखा, क्या हम दूसरे चैप्टर में कुछ इंप्रूव कर पा रहे हैं? अगर नहीं इंप्रूव कर पा रहे, इसका मतलब आप वही 3 इंच का डोमिनी एक लाइन से बस लगाते चले जा रहे हो। इसमें क्या आपने कंसिस्टेंसी दिखाई बट इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके पास नॉलेज बस इकट्ठा हो रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, बट उस इंफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे खुद को इंप्रूव करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट, ये दो जरूरी चीजें हैं। और मैंने जो ये प्लान बनाया है अभी 90 डेज का, इसमें इन दो चीजों को ध्यान रख के बनाया गया है कि किस तरीके से आपको कंसिस्टेंट होकर तो पढ़ना ही होगा, अब प्लस खुद को इंप्रूव करते रहना होगा टाइम टू टाइम। पर ये तभी हो पाएगा जब आप खुद चाहोगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई माई का लाल किसी दूसरे को कोई चीज नहीं सिखा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है, जब तक वो इंसान खुद ये ना ठान ले कि मुझे ये करना है तो करना है। इस बात से सभी वाकिफ है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपने दंगल मूवी अगर आपने देखा हो तो दंगल मूवी से छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं कुछ छोटे समय में। उसमें जो कैरेक्टर है आमिर खान का, वो क्या चाहता है एज अ फादर, अपने दो बेटियों को उस कुश्ती सिखाना चाहता है। सिंपल है, स्टार्टिंग में क्या उन दोनों बेटी लड़कियों को इंटरेस्ट होता नहीं है, तो ये बेसिकली थोपने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, सुबह उठाया जाता है, भगाया जाता है, लड़वाया जाता है, कुदवाया जाता है, सारी चीजें कराई जाती है, बट वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक टर्निंग पॉइंट आता है वहां पर, जब वो अपनी सहेली की शादी में जाते हैं, जब उसकी सहेलियां कुछ कहती हैं इन दोनों से, ठीक है, उतना मैं नहीं जाऊंगा डीप में, आपने मूवी देखा, आपको पता है क्या वहां पे कन्वर्सेशंस होती हैं उनके। उसके बाद इन दोनों को समझ में आता है कि नहीं, इनके जो फादर कर रहे हैं वो एक काफी सोच समझ के कर रहे हैं और ये इनकी ही बेहतरी के लिए है। तब जाके उन्हें ये समझ आता है नहीं, ये चीज हमें भी करनी चाहिए। उस दिन से वो ठान लेते हैं, तो उसके अगले दिन से उनके फादर को नहीं उठना पड़ता उन्हें उठाने के लिए, वो खुद उठ जाती हैं और खुद ही चली जाती हैं मैदान में कुश्ती की एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस चीज से आप यहां से भी समझ सकते हो, ये जीता जाता एग्जाम्पल है जो आप मूवी में भी देख सकते हो। उस चीज को मूवी का एकदम स्टार्टिंग का जो 30 मिनट्स का पार्ट है, वहां पे ही ये चीज है। ठीक है, अगर आप गौर करोगे तो सारी चीजें आपको मिलती हैं देखने को। तो जब तक आप खुद नहीं चालोगे तब तक नहीं हो पाएगा। मैं 90 डेज का प्लान बना लूं
10 डेज का प्लान बना दूं, 365 डेज का प्लान बना दूं, घंटे में कुछ होने वाला है। जब तक आप मिनट के लिए भी ये ना सोच लो खुद के लिए कि भाई मुझे तो ये करना है, ठीक है। तो ये पहले आपको खुद को डिसाइड करना होगा। और जब आपने डिसाइड कर लिया, जिस घड़ी ये डिसाइड कर लिया कि करना है, तो बस उस टाइम से लग जाना है। और लगने के बाद कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। और देन ये सोचना है मुझे थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आज मैंने 10 क्वेश्चन याद किए हैं एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कल के दिन में 12 कर पाऊं। कंसिस्टेंसी था, आज मैं बैठा पढ़ने, 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए या पढ़ा याद कर लिए, ठीक हो गया। कल भी मैं बैठूंगा तो कल के कल फिर 10 नहीं करना है, कल के कल मुझे 12 क्वेश्चन करने हैं, ताकि ये मेरा कंसिस्टेंसी बरकरार रहे और साथ में वो 2 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हो। इस तरीके से आज मेरे 10 होगा, कल 12 होगा, 12 के बाद अगले दिन 14 होगा, 16 होगा। इस तरीके से देखते ही देखते 1 महीने में पता चलेगा कि हमने 3-4 सब्जेक्ट ही खत्म कर दिए। तो ये पावर है कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट की। फिलहाल 90 डेज का जो पूरा प्लान है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी वीडियो के एंड में, उसको देख के नोट कर लोगे। उसके अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस अभी इसके बाद अपलोड होंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी सारा रोड मैप यहाँ पे आ रहा है, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी